अभी कोई तो बताते लगे हमारा नाम लिखवा देना, क्या गुड नाम है, अभी एक द्वी निकला है, एक तो आचार्य के लिए नाम लिखा देते हैं, पेमेंट चला गया उसके पास, बोले हॉस्पिटल से उठाना सीधा वहाँ, परवाह आए या ना आए। तो भाई तीर्थ करना है अपना जीवन में तो कृष्ण जी के शरण में आ जाओ। और बताते हैं कि आगे सूत जी सोनल की क्या अपने विचार करते हैं, चले हम तुम जाकर सुनाए, आगे ले लेकर। वृंदावन में सावरिया वृंदावन में सावरिया देखो बंसी बजावे कान्हा, बंसी बजावे कान्हा, बंसी Hare
चंद्र भगवान की जय। तो हमारे परमात्मा कृष्णचंद्र जी भगवान के लीला श्रवण करने के लिए अब सौनक आदि 88,000 ऋषि एक साथ में एकत्रित हुए हैं नैमिषारण्य तीर्थ पर, जहाँ पर बताते हैं गंगा जमुना सरस्वती का मेल है और वहीं पर सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं सब बड़े बड़े ज्ञानी सज्जन लोगों को। और वहीं पर सौनक ऋषि राजा परीक्षित पहुंच जाते हैं और सौनक आदि के सामने निमित्त होकर और यही चित्र पूछने लगते हैं कि सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सौनक आदि कपिस ऋषि वरो महाराज परीक्षित के प्रसन्न सुनकर और वैष्णव श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज का अपार प्रसन्न होकर कलयुग की कथा जो है, अब जैसे प्राणी बैठते हैं हमें बड़ा आनंद आ रहा है। कल हम देखें कुछ लोग वहां नीचे बैठे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, कीर्तन चल रहा है, कीर्तन तो श्रवण करने वाले कीर्तन श्रवण करने, वहां पर जो भीड़ भाड़ लगी आपस में अपना विचार ठीक जो भाव से वो चलता है। अब भोजन पकाने वाले वो बताते हैं कि इतना कमती इतना ज्यादा ऐसे पकाना ये वो, चाय में चीनी कमती ऊपर नीचे। जो यहाँ पर 2-3 बैठे थे, हाँ बहनी हाँ भैया, और यहाँ पर जो गा रहे थे वो बड़े मगन से। अब जो मार्ग अपनाने वाले जो जैसे तरह का प्राणी मिल जाते हैं उसी व्यक्तित्व बात होता है। अब जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर मिल गया तो टैक्सी वाली मानी चली बड़ा सुंदर लगता है, अब कोई खाना पकाने वाला भोजन वाले हो गए साथ में बड़ा सुंदर, कोई खेलने वाले हो गए या नमूना पीने वाले अपने विचार इतना मारा इतना लंबा पकड़ा कि पतीले के नीचे पानी गया था, ये सब बातें जो आनंद आती उन्हों को शोभा देता है जो उस ग्रुप में है। और यहाँ पर अब कलयुग की बात सुनने के लिए राजा परीक्षित जब पहुंचते हैं और सत्संग के बारे में बात चल रही है, जो सत्संग के बात है, अब ऋषि मुनिवर वहां पर जो बैठे हैं बड़ा आनंद है कि आज हमारे राजा आए हैं, राजा परीक्षित जी आए और पूछ रहे हैं जीवन मरण की कथा क्या है, कैसे बताना है, कलयुग में किस तरह से चलना है, कलयुग के भाव जब चढ़ जाता है तो मुनिराज क्या बोलते, बोले मुनिवर हे नृपराई हरे सनेह तब योग्य बढ़ाई करत सबही गंगा जल पावन हरि चरित्र टिपी पाप निसावन। जिस तरह से बताते हैं कि गंगा जल अमृत के समान बहती है और उसे जल प्राप्त करने से बताते हैं कि अंदर का पाप जो है वो धुल जाता है। क्या करना, गंगा में जाकर डुबकी लगाकर नहा लो, ये साधु संतों ने गाए हैं। अब कई के लिए बोले नहीं गंगा पीने से पानी दर्शन करने से साफ है, नहीं भैया हमें विश्वास है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये सभी के सम्मत से लिखा गया है और होता भी है। और आज भी गंगा जल आप लेकर आओ सही लाकर यहाँ पर 1000 वर्ष रख दो वैसा का वैसा रहेगा, इसका गारंटी है, नो बैक्टीरिया इंडिया। दुकान में सड़क पर रखा ले और वैसा पानी रखो उसमें एक्सपायरी डेट है, बोतल के नीचे लिखा रहेगा डेट, और गंगा जल में डेट नहीं है। और इसी तरह से मन भावने वाला एक कथा है, अमृत आज का लिखल नहीं 10 साल का लिखल नहीं है। आज जो कृष्णचंद्र जी का जो जन्म दिवस है मनाया जा रहा है, बताते हैं कि 51 ईयर्स 52 और 51 5251 ईयर्स का जन्म दिवस है कृष्णचंद्र जी का, ये जो हम कल मनाएंगे। अब जैसे खोजना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तभी ज्ञान सब आती है। तो उतना ईयर्स हो गए तो हमारे ग्रंथ जो उससे बहुत पहले से है, तो ये चलता है। और बताते हैं कि हमारे भोले शंकर भगवान की कथा जो है, बताते हैं ज्ञान रूपी गंगा जल जो है, जो बताते हैं उसका जटा में समाये हुए हैं, उस रूपी एक कथा जो है चल रही है सबका पावन करने वाली। और बताते हैं कि दुख अठंड नृपण सन पाई वही अज शरण में गई लाई। और अभिमानी दैत्य राजाओं के पापों से बताते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बढ़े असुर अधम अभिमानी। ऐसे क्या होता है, जब जब पाप बढ़ने लगता है, पाप होता है तो असुर की जो संख्या वो बढ़ने लगती है। असुर क्या होते हैं, जो सुर काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उसमें रुकावट जो डालने वाले होते हैं, बाधा पहुंचाने वाले। बच्चों को कुछ बोलो नहीं, बाल स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, अच्छा काम करते हैं, उनको ध्यान दोगे तो कथा से हट जाओगे। तो हमारे यहाँ पर कथा क्या बताती है कि इस भाव से भगवान
के शरणागत में जो प्राणी आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, जब धर्म की हानि होने लगती है, अब कोई जाकर सवाल भी पूछते हैं, दया करना, ये दया करना, दया धर्म, और दान करना, दान दया, ये सब धर्म की बात है, ये सब अपना कर्म है, ये सब कर्म की क्या, कर्म और धर्म, धर्म और कर्म के फर्क क्या होता है, कर्म जो करते होते हाथ मुंह पैर से कुछ, परंतु ये काजवाज हो रहा है, धर्म हो रहा हमारा, और ये धर्म हमारा जीवन का सहारा है। जब तक धर्म है तब तक हमारे में क्या संस्कार बना है, संस्कार जब तक धर्म है तब तक है, ये धर्म गया संस्कार गया तो फिर हम जानवर हो जाते हैं, पशु समान। कि बताते हैं हमारा शरीर जो बना है ये समझ लेना यूं बेकार का जाता है, और बताते हैं कि मानव तन पाकर हमारा जीवन बेकार। तो इस तरह से क्या ऐसे देखकर पृथ्वी माँ बड़ी दुखित हो जाती है, और बताते पृथ्वी की व्यवस्था सुनकर, और ब्रह्मा जी मुख्य देवताओं को बताते हैं अभिमानी दैत्य राजाओं के पापों से बोझ के दुख व्याकुल हो गई। बताते हैं पृथ्वी का बोझ, ये बिल्डिंग बड़ा बड़ा बना है, स्विमिंग पूल 3 स्टोरी पर बना ऊपर, बड़ा सुंदर है, अच्छा लगता है, फिर धरती का बोझा वो नहीं है। पृथ्वी का बोझा क्या है, जब पाप चढ़ता है, गौ रक्षा नहीं होता है, ब्राह्मण की सेवा नहीं होती है, और बताते हैं जो धार्मिक सज्जन होते हैं उनका कोई आदर सम्मान नहीं होता है, उसका तिरस्कार करते हैं लोग। कोई गाना गाए यहाँ पर तो ताली तो बजा दिया करो, भगवान में आप भी लीन हो जाओ, खुशियां राम नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो, राधे राधे कहते रहो, इस तरह से भाव